हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम सूचि चुन बोले। मुताहाल लिए चोंच लुभावे, मौन रहे के हरि यश गावे। सत साहेब सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि भाई जो हरिजन है अर्थात जो उस परमात्मा के प्यारे हैं, जो चेतन आत्मा में रमण करने वाले हैं, ऐसे हरिजन वो विवेकी होते हैं, क्योंकि जो नीर चीर को अच्छी तरीके से भली भांति जानते हैं, समझते हैं, उन्हीं स्वरूप स्थित हंस की दशा का ज्ञान होता है। अर्थात वे अपने आत्म स्वरूप की दशा को जानते हैं, इसलिए उन्हें हंस कहा जाता है। और उसी के द्वारा, जिसके द्वारा जो आत्म रूपी जो स्थित है, उस आत्म स्थित के द्वारा ही वह हंस विचरण करते हैं। इस संसार में वह सदा निर्मल निर्णय और ज्ञान का ही वचन बोलते हैं, और यह फिर मौन एकदम शांत रहते हैं। तो यह तो वे ज्ञान का मोती बिखेरेंगे और यह फिर एकदम शांत रहेंगे। वह लोगों की तरह, साधारण लोगों की तरह बिना बात की बात नहीं करते। संसार में क्या हो रहा है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि किसने क्या कहा और किसने क्या नहीं कहा। वह हमेशा प्रभु के सुमिरन में रहते हैं, अपने आत्म तत्व में स्थित रहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, मानस सरोवर तट के बासी, राम चरण चित अंत उदासी। खागा कुबुद निकट नहीं आवे, प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे। नीर छर का करे निवेरा, कहे कबीर सुई जन मेरा। जो कि ये हरिजन होते हैं, ये हंस हैं। जिस प्रकार साधारण हंस साधारण तालों में ना रह के हिमालय के पास स्थित मानसरोवर में रहते हैं, ठीक इसी प्रकार जो हरिजन हैं या संत जन हैं, वह या तो सत्संग में रहेंगे या उनकी स्वरूप स्थित में रहेंगे, अपने आत्म रूप में लीन रहेंगे, उसी के विचार में रहते हैं। या तो सत्संग का विचार या अपने निज स्वरूप का विचार, उनका चित्त विषयों से विरक्त आत्मा राम में ही रम जाता है। जैसे बाकी लोगों का क्या होता है, उनका चित्त विषयों में रमता है, लेकिन ये विषयों से विरक्त होते हैं। कुबुत्ती रूपी कौवा उनके निकट नहीं जा सकता, जबकि जितना भी संसार है वह इस सारा का सारा जो कुबुद्धि है, उस कुबुद्धि के ही चक्र में पड़ा हुआ है। जैसे बुद्धि उसको घुमाती है, वह वैसे ही चलता है, और बुद्धि को चलता है एक मूर्ख व्यक्ति। मन के हिसाब से वो अपने सही और गलत का निर्णय नहीं करता, क्योंकि वह विवेक का आसरा नहीं लेता,
विवेक का सहारा नहीं लेता, तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि कुबुद्धि रूप कौवा उनके निकट नहीं आ सकता। क्योंकि नहीं आ सकता, क्योंकि वे निरंतर आत्म साक्षात्कार में ही डूबे रहते हैं। क्या कहा कबीर साहब ने? नीर सर का करे निवेरा, कहे कबीर सोई जन मेरा, कि मेरा जो जन है मेरा प्यारा है। वह कौन है? कबीर साहब कहते हैं वह वही है जो नीर सर का अलग अलग जिसको ज्ञान हो, जिसे ये पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, जड़ क्या है और चेतन क्या है, जिसे इस चीज का मान है, ज्ञान है। इस चीज को अलग अलग करके जो देख सकता है, विचार सकता है, केवल ऐसा ही व्यक्ति, ऐसा ही हंस हमारा बंदा है, हमारा अनुयायी है, वही हमारा अनुगामी है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर बीजक के 35वें शब्द में कहते हैं कि हरि मोर पीऊ मैं राम की बरिया, राम जो मुँह में तन की। लहुरिया अब ध्यान से सुनिए, लहुरिया अब ध्यान से सुनिए इस शब्द को। आपने ये शब्द कई बार सुना भी होगा और लोग कहते हैं केवल इसी एक शब्द को, इस एक वाक्य को बोलते हैं। कबीर परमात्मा क्या कि हर मोर पीऊ मैं राम की बरिया, राम वो मैं तन की लहरिया की। कबीर साहब कहना चाहते हैं कि वह जो राम है वह मेरा पिया है और मैं उसकी बहरिया हूँ, मैं उसकी स्त्री हूँ, पत्नी हूँ। जो यह एक मधुर भक्ति जो कहते हैं, तो लोग कहते हैं कि देखो कबीर साहब स्वयं को उनकी पत्नी बताते हैं, सेविका बताते हैं और प्रभु को अपना पीयू बताते हैं। लेकिन वास्तव में इस शब्द का यह अर्थ है कि नहीं, क्योंकि यह तो केवल एक लाइन हुई है। जब इस शब्द को पूरा पढ़ा जाता है तब वास्तव में समझ आता है, अरे भाई यह तो शब्द का अर्थ ही उल्टा है। क्या कहना है चाहते हैं साहब? अब ध्यान से सुनिए। हरि मोर पीऊ मैं राम की बहरिया, राम बोन की लहरिया, हरि मोर रहता तैरतन प्रिया। हरि का नाम ले कहती बहुरिया की मैं, हरि का नाम ले कात रहा, हरि का नाम ले कात रहा हूँ। तो क्या कहते हैं कबीर साहब? कबीर साहब कहते हैं कि यह मैं नहीं कह रहा, यह कौन कहते हैं? यह वे लोग कहते हैं जो धुर्य भक्ति करते हैं, मतलब अधूरी भक्ति करते हैं, अर्थात जो ईश्वर को अपना पति मानते हैं और स्वयं को उसकी पत्नी मानते हैं, उसकी पत्नी बने रहते हैं और व्यापक हरि के हंस कहे जाते हैं कि हम उनके हंस हैं। हरि क्या है? चरखा और सेवक क्या है? वह पयूनी की हरि चरखा बनता है और सेवक पुन्नी बनकर हरि नाम का
ही सूत काटते रहते हैं, अर्थात नाम जाप याद में लगे रहते हैं। अब इस चीज को समझिए, कबीर साहब जो बताना चाह रहे हैं, अब नाम जाप तो आपको भी दिया गया है, आप भी कर रहे हैं, लेकिन कबीर साहब जो इसमें बारीकी से बताते हैं उसको समझो। कबीर साहब कहते हैं, छा मास तागा बरस दिन कुकरी, लोग कहे भल कातल बफरी, कहे कबीर सूत बल कहता, चरखा ना होए मुक्ति का दाता। बता दिया कि ये चरखा मुक्ति का दाता नहीं है, कि जो हरि है उसे तुमने चरखा मान लिया है, और जो सेवक है वह पौनी बन गए हैं, उनका नाम जाप कर रहे हैं। उनकी धारणा है कि 6 महीने सूत बनता है। 6 महीने सूत बनने का क्या अर्थ है कि 6 महीने तक नाम जाप चलता है, यानी कि जो जीवा जाप है वह 6 महीने तक चलता है। इसके बाद जो बाहरी चंचलता है वह मिट जाती है, और उसके बाद क्या है, बरस दिन कुकरी, अर्थात 1 वर्ष में जो सूत की आटी यानी कि जो सूत बुनते हैं, ना तो वह धीरे 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 बुनते बुनते उसका पूरा एक गोला बन जाता है, जिसे कि आट बोलते हैं। जो कहने का मतलब यह है कि 1 वर्ष में नाम सुमरन करते करते व्यक्ति के अंदर परिपक्वता आ जाती है, यानी कि वह जो नाम है वह उसके अंदर पक जाता है, और भगवान में पूर्ण आस्था हो जाती है कि हाँ भाई यह भगवान है। अभी जैसे लोग कहते हैं कि कबीर परमेश्वर है, कबीर भगवान है, कोई कहता है कृष्ण भगवान है, और जब उनका नाम सुमिरन करते रहेंगे तो क्या होगा, परिपक्वता आ जाएगी, मन के अंदर पक्का यकीन हो जाएगा कि हाँ यही भगवान है। बहुत से लोग अपने देखे होंगे, ना जाने जो कहें कि कबीर परमेश्वर है, कबीर परमेश्वर है, तो यह सब इसी नाम को लगभग 1 वर्ष या उससे अधिक तक यह जपते आ रहे हैं।